जज बनने के लिए कैसे तैयारी करना है ये चीज़ हमें नहीं पता, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। भैया अगर तुमको लेवल पार करनी है तो उसके लिए तुम्हें स्टेप्स तो चलना पड़ेगी ना। जब मैं स्टेज सिलेक्ट करने की बात कर रही हूँ, हमको ये पता है, अगर नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए, वो आपको समझ पाए और आप उसको अच्छे से याद रख सको रिवीजन के टाइम पे और एग्जाम के टाइम। एक प्रॉपर जड़ी बूटी है, वो क्या है? वो सिर्फ बियर एक्ट। दिमाग में ये तो है कि जज कैसे बनना है, जज का बन के ये बेनिफिट्स मिलेंगे, जज बन के ये पर्क्स रहेंगे, लेकिन जज बनने के लिए कैसे तैयारी करना है ये चीज़ हमें नहीं पता। और अगर हमें पता भी है तो थोड़े बहुत उसमें डाउट है, और यही चीज़ मैं आज आपको सेशन में क्लियर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू द जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं कि कैसे, किस तरीके से जुडिशरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जाए। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि बेटा लॉ कर रहे हो, जज की तैयारी कर लो, लॉ करो बेटा, जाके जज बनना, हमारा मैटर डील करना। लेकिन आपको ये तो पता है कि जज बनना है, बट वो जज कैसे बनना है, कैसे उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है, क्या क्या उस एग्जामिनेशन की मतलब स्ट्रेंथ है, क्या क्या उसकी एग्जामिनेशन की चीज़ें कवर करते हैं, किस तरीके से एग्जामिनेशन आगे आता है, कैसे उसमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, ये चीज़ें हमें नहीं पता होती। और अगर पता भी होती है तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे हमारे सीनियर्स हो, चाहे हमारे डिफरेंट फैकल्टीज़ हो, कि वो हमको बताते हैं, बट हर कोई क्या डिफरेंट चीज़ बताता है, डिफरेंट फैक्टर्स बताता है, तो उससे हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेके आई हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर जुडिशरी एग्जामिनेशन। जुडिशरी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर कैसे कर ले। सोच तो लिया है जज बनना है, लेकिन जज के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मैंने ये पूरा जो आज का सेशन है वो क्या कर दिया है, वो दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, वो दो चीज़ों में क्या, लेवल्स और स्टेप्स, मतलब कि कौन सी लेवल पे आपको किस हिसाब से चीज़ें, क्या एक्शन रहेंगे, और कौन सी स्टेप्स पे, मतलब क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करना है वो लेवल फुलफिल करने के लिए। अब आपके दिमाग में ये चीज़ तो ज़रूर आ रही होगी कि लेवल्स और स्टेप्स में मैम क्या क्या डिफरेंस और क्या कैसे कन्फ्यूजन। भैया अगर तुमको लेवल पार करनी है तो उसके लिए तुम्हें स्टेप्स तो चलना पड़ेगी ना। तो सबसे पहले क्या ये समझो कि कौन सी लेवल आएंगी और कौन सी लेवल को किस तरीके से क्वालिफाई करना है, वो चीज़ क्या, वो चीज़ आप स्टेप्स के थ्रू कर सकोगे। तो वो चीज़ें दोनों जानना बहुत ज़रूरी है, लेवल्स भी और स्टेप्स भी। इसीलिए मैंने आज का पूरा सेशन इन दोनों चीज़ों के हिसाब से डिवाइड करके पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है कि लेवल्स। एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी लेवल्स की ज़रूरत रहेंगी, क्या क्या लेवल में क्या क्या कवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 लेवल होती हैं। सबसे पहली लेवल कौन सी होती है, फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या, बेस लेवल, जहाँ से हम अपनी नींव बना रहे हैं, जहाँ से हम अपनी स्टेप रख रहे हैं, जहाँ से हमारा पूरा चीज़ें स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ अ फाउंडेशन लेवल। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट लेवल, सेकेंड लेवल, जहाँ पे हम फाउंडेशन के ऊपर आ गए, हमें थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया है, मतलब अब इंटरमीडिएट कि हम पढ़ सकते हैं, आगे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल के बाद हम देखेंगे लास्ट वन, दैट इज थर्ड स्टेज, दैट इज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में क्या कि अब आप प्रो हो चुके हो, परफेक्ट बन चुके हो, अब आपको बस क्या अपने आप को पॉलिश करना है। ठीक है, सो जुडिशरी के जब आप एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने की बात करते हो बेटा, तो सबसे पहली चीज जो फाउंडेशन, वो चीज क्या होती है, बेयर एक्ट। मतलब जुडिशरी की जो एक आप बोल लो एक प्रॉपर जड़ी बूटी है, वो क्या है, वो सिर्फ बेयर एक्ट है। मतलब अगर तुमने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ ली है, बेयर एक्ट को अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया है एक एक सेक्शन, तो तुम बहुत अच्छे लेवल पे हो जुडिशरी में। ठीक है, तो बेयर एक्ट को अपना ऐसा दोस्त बना लो। जुडिशरी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो बेयर एक्ट को दोस्त बना लो, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, कि जब भी हमें कुछ डिस्कस करना होगा या कुछ चीज़ समझनी होगी, या अपने दुख दर्द कष्ट पीड़ा
को थोड़ा सा संभालना होगा तो तुम बेयरक करके वो चीज़ देख सकते हो, क्योंकि जैसे ही बेयरक पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें सेक्शन समझ में नहीं आ रहा कि तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है बेयरक को पहले पढ़ने में और उसको इंटरप्रेट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स की बेयरक पे फोकस करो, और उसी के साथ साथ क्या, जब बेयरक पढ़ना स्टार्ट करोगे, एक एक सेक्शन को इंटरप्रेट स्टार्ट करोगे, वैसे ही आपको समझ में आता जाएगा कि क्या सेक्शन बोलना चाह रहा है, क्या सेक्शन का मेन एसेंस है। और एक एक वर्ड की जब मैं बात करती हूँ तो मतलब डेफिनेशन क्लॉज भी, और अगर कोई सेक्शन बोल रहा है तो उसको भी क्या, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मतलब डेफिनेशन के अलावा भी जो दूसरे सेक्शंस हैं उनको पूरी तरीके से पार्ट्स में उनकी लैंग्वेज डिवाइड करोगे तो वो तुम्हारे लिए इजी रहेगा पढ़ने में और याद करने में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या, फाउंडेशन लेवल में बेयरक को देखो कि बेयरक तो बहुत मैंडेटरी है, उसको तो पढ़ना ही है। उसके बाद कौन सी लेवल आती है, इंटरमीडिएट, जिसमें हम कमेंट्री और रेफरेंस बुक की बात करते हैं। अब हमने शुरुआत कर दी, बेयरक से स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब उसी के साथ साथ क्या, अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना। बेयरक के बेसिस पे हम बेयरक रट के चले जाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हम जुडिशरी निकाल लेंगे, नहीं। अब उसके बाद आपको क्या, कमेंट्री और रेफरेंस बुक भी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो बेयरक जब आप सेक्शन पढ़ोगे तो वो सेक्शन पढ़ने के साथ साथ वो उसमें क्या, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है, अगर आपको बेयरक की लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं आ रही लीगल लैंग्वेज समझने, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रेफरेंस बुक उठाओ, कमेंट्री बुक उठाओ और उसको साथ में बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो बेयरक के बाद किस पे आ जाना है, कमेंट्री एंड रेफरेंस बुक पे आ जाना है। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट रेफरेंस बुक और कमेंट्री पे आ गए, बोले बेयरक तो ठीक है उसमें ही लैंग्वेज दी होगी, उसी में डेफिनेशन डिफाइंड होगा, कमेंट्री वाले में तो हम बेयरक क्यों उठाए, नहीं। पहले आपको बेयरक उठाना पड़ेगा, उसी के बाद आप क्या, सेकंड लेवल पे आओगे, दैट इज कमेंट्री और रेफरेंस बुक, ठीक है। बहुत सारी कमेंट्रीज हैं जुडिशरी से भी रिलेटेड, और लॉज की हर सब्जेक्ट्स की अलग अलग कमेंट्रीज हैं, और उसी के साथ बहुत सारी चीज़ों पे आपको रेफरेंस भी बुक भी मिल जाएगी। हर एक स्टेट के हिसाब से, हर एक जुडिशरी एग्जामिनेशन के हिसाब से रेफरेंस बुक भी है, और हर एक लॉ, हर एक सब्जेक्ट की भी रेफरेंस बुक अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। थर्ड वन इज, दैट इज द फाइनल स्टेज, दैट इज प्रोफेशनल प्रैक्टिस PYPs एंड बुक्स। जब आप इंटरमीडिएट, आपने जब कमेंट्री रेफरेंस बुक्स पढ़ चुके हो और आप अब हो चुके हो क्या, प्रो हो चुके हो, तो प्रो होने के लिए भी आपको क्या, अपने आप को पॉलिश करने की जरूरत है। तब कौन सी स्टेज कहलाती है, प्रोफेशनल। और उस स्टेज में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर और जितनी भी मार्केट में बुक्स आपको लगती हैं कि ये हमारे एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकती हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। उसमें से हर एक क्वेश्चन, हर एक PYP आपको देखना है। वो चीज़ आपको प्रोफेशनल लेवल पे आकर करनी है। आप अगर स्टार्टिंग से ये लेवल को मेंटेन करोगे, मतलब कि अगर आप स्टार्टिंग में वो लेवल पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट प्रोफेशनल पे, तो उसमें आपको जब क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो आप क्या होगे, डीमोटिवेट होगे। तो वो चीज़ लास्ट में उठाना, कि जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार आई नो, मुझे पता है कि ये सेक्शन क्या बोलता है, इसमें कौन से केसेस हैं, कौन सा केस किससे डील करता है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, तब प्रोफेशनल पे आ जाना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि ये लगे कि तुम डायरेक्ट इंटरमीडिएट पे आ गए या डायरेक्ट तुम प्रोफेशनल पे आ गए, उससे आपका मॉरल भी डाउन होगा और उससे आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपको पूरी तरीके से जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप ये फॉलो कर सकते हो। अब आते हैं, जो मैंने आपको बताया था लेवल्स के साथ हम स्टेप भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या स्टेप्स लगेंगी। सो सबसे पहली स्टेप होती है कि आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। जब मैं स्टेट सिलेक्ट करने की बात कर रही हूँ, हमको ये पता है, अगर नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि अगर हम जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कोई सेंटर पे नहीं चलता एग्जामिनेशन, वो हर स्टेट अलग अलग अपना एग्जामिनेशन कराती है, ठीक है। तो आपको वो खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जिस रेसिडेंट, मतलब जहाँ पे आपका एरिया है, वहाँ आप उस स्टेट को फोकस कर रहे हो, उस एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हो, या आपका मन है कि आप दूसरे स्टेट के एग्जामिनेशन को फोकस करो, तो वो भी चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जुडिशरी एग्जामिनेशन का जब आपने डिसाइड किया है उसी टाइम आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन से स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। ये आपकी सबसे पहली स्टेप रहेगी, ठीक है। उसी में आपको क्या क्या कवर करना है कि क्या लैंग्वेज है, मतलब जब हम बात कर रहे हैं सिलेक्टिंग द स्टेट, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो स्टेट में कौन सी लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश चलती है, हिंदी चलती है, मराठी चलती है, या
जो भी स्टेट्स के अलग अलग लैंग्वेज हैं, लोकल लैंग्वेजेस, उन लैंग्वेजेस को आपको देखना है कि कौन सी लैंग्वेज है, और वो लैंग्वेज के ऊपर ही आगे आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो वो चीज़ भी आपको डिसाइड करनी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर मैं एक स्टेट पर्टिकुलर उठा रहा हूँ तो उस स्टेट का सिलेबस क्या है। हर एक स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन का डिफरेंट सिलेबस होता है, ठीक है। कहीं पे कोई लॉ पूछा जाता है, कहीं पे नहीं पूछा जाता। कहीं पर ऐसा होता है कि कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं लॉज के अलावा, और कहीं पर होता है कि सिर्फ एक आधी पूछे जाते हैं, और कहीं पर होता है कि 2-3 एडिशनल सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो वो भी आपको पूरी तरीके से सिलेबस देखना पड़ेगा जब आप ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर स्टेट एग्जामिनेशन या ये पर्टिकुलर स्टेट का जुडिशरी एग्जामिनेशन देना है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेज क्या है, लेवल। कि लेवल क्या मतलब कि उस एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी लेवल की बात हो रही है, कि वो जो लेवल है वो एग्जामिनेशन क्या लेवल का है, क्या उसमें स्टेटस रहता है, मतलब कितनी सीट्स आती हैं, किस हिसाब से उसमें रिजर्वेशंस हैं, किस हिसाब से उसमें सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज क्या सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें लेवल पे डिसाइड होगी। कि आपको सीट्स भी देखना है एग्ज़ाम की लेवल भी देखना है, डिफ़िकल्ट है, ईजी है, मॉडरेट है, और किस हिसाब से कितनी सीट्स आते हैं, कैटेगरीज, सारी चीज़ें वो आपको लेवल ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, और स्टेट सिलेक्ट करने के बाद ये तीनों चीज़ें मैंडेटरीली करनी है। दूसरी स्टेप है आपकी कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट फॉलो करना है। नाउ यू हैव टू, आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे काम नहीं चलेगा कि मैंने सोच लिया कि मैम एमपी स्टेट का एग्जाम, एमपी जुडिशरी स्टेट का एग्जाम दूंगी, बस खत्म। नहीं, वो अगर मैंने सोच लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है, तो उसके बाद मुझे उस पर कमांड भी लेना पड़ेगा, मुझे उस पर प्रिपरेशन स्टार्ट भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है उसमें, जब स्टार्ट या प्रिपरेशन होता है, कि स्टार्ट विथ फाउंडेशनल सब्सटेंटिव सब्जेक्ट्स। क्या कि सबसे पहला आप क्या करो कि जो फाउंडेशन सब्सटेंटिव सब्जेक्ट्स है, कौन से हो सकते हैं उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, ये सारी चीज़ों पे ये सारी चीज़ें, मतलब फाउंडेशनल सब्सटेंटिव सब्जेक्ट की बात करें तो मेजरली कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले सब्जेक्ट्स पे इससे आप स्टार्ट करो, ठीक है। इससे स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहेगा, अप रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको स्टार्ट करना है फाउंडेशन सब्सटेंटिव सब्जेक्ट से। उसके बाद दूसरा रामबाण, बेयर एक्ट पे आ जाओ। बेयर एक्ट पे आप चलते जाओगे, जब आपने सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी बेयर एक्ट उठ जाएगी। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपकी बेयर एक्ट उठ जाएगी। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ना स्टार्ट किया है तो वो भी क्या होगा, आपका ऑटोमेटिकली बेयर एक्ट उठ जाएगी। तो उस टाइम पे बेयर एक्ट को तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए बेयर एक्ट को छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बोला बेयर एक्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद बेयर एक्ट के बाद जो हमने इंटरमीडिएट स्टेज में देखा था कि कमेंट्री, रेफरेंस बुक्स को देखना, कमेंट्री को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, सब्सटेंटिव लॉज जो हैं, सब्सटेंटिव लॉज हमारी जो होती हैं, उनके क्या करना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जब मैं अब बात करती हूँ नोट्स बनाने की, तो हर स्टूडेंट की डिफरेंट अप्रोच होती है, हर इंडिविजुअल की डिफरेंट अप्रोच होती है कि उसको किस तरीके से नोट्स बनाना है। कोई इंसान होता है कि बहुत सजा वगैरह, मतलब अच्छे से उसको कलरफुल पेन से लिखता है और बहुत स्टाइल में लिखता है, और उसी वजह से कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उन्हें बस छोटा समरी लिख लिया, एक बार लिख लिया, उनको याद हो जाएगा। तो वो उसमें मैं नहीं बता सकती कि किस तरीके से आप अपना अप्रोच हो, बस मैं ये बता सकती हूँ कि नोट मेकिंग आप उस हिसाब से करो कि वो आपको समझ पाए और आप उसको अच्छे से याद रख सको रिवीजन के टाइम पे और एग्जाम के टाइम पे। तो वो आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको, वो चीज़ आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी। लेकिन जब आप कमेंट्री से देख लोगे तो आपको सब्सटेंटिव लॉज की नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग सब्सटेंटिव सब्जेक्ट्स मूव टूवर्ड्स प्रोसीजर लॉ, और उसके बाद जैसे आप सब्सटेंटिव सब्जेक्ट की सब्सटेंटिव लॉज के नोट्स बना लेते हो, आपका दूसरा काम क्या होना चाहिए, प्रोसीजर लॉज पे जाना, ठीक है। आप कभी भी ये मत करना कि प्रोसीजर लॉ पहले पढ़ लिया सब्सटेंटिव बाद में, नहीं। सबसे पहले आपको सब्सटेंटिव उठाना है, उसके बाद ही आप प्रोसीजरल पे जाओगे, तभी आपको प्रोसीजर समझ पे आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा, वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो सब्सटेंटिव पहले उठाना है, उसके बाद प्रोसीजर उठाना है, और जैसे ही आप प्रोसीजर पे पहुंच जाओगे आपको क्या करना है, आप प्रोसीजर लॉज के
नोट्स बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्सटेंटिव लॉज के नोट्स, देन उसके बाद प्रोसीजर के नोट्स, ठीक है। और बेयर एक्ट साथ में रखना है, बेयर एक्ट को नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं बार बार आपको हर स्टेप में ये चीज़ बता रही हूँ। बेयर एक्ट के कितनी इंपॉर्टेंस है अब ये समझ जाओ। तो आपके ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी है इन रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन। उसके बाद स्टेप 4 क्या बोलती है, फोकस ऑन जजमेंट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। अब आपने ये तो देख लिया कि ये सारी चीज़ें मैम ने लॉस से रिलेटेड बता दी कि किस तरीके से उनको फॉलो करना है, बेयर एक्ट्स कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। क्या आती है जुडिशरी एग्जामिनेशन में? जजमेंट्स आते हैं, ठीक है। अब मैं जब जजमेंट्स की बात कर रही हूँ तो जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स में मतलब लेटेस्ट जजमेंट्स में जो अभी लेटेस्ट 1 ईयर के जजमेंट होंगे वो दोनों चीज़ें आ सकती हैं। अब वो जजमेंट चाहे वो आंसर राइटिंग के टाइम पे आप लिखना चाहो, या वो जजमेंट आप क्या प्रीलिम्स में, आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी वो क्वेश्चन पूछते हुए और 4 ऑप्शंस देके या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे वो जजमेंट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन इन रिस्पेक्ट, मतलब आप जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बात ये दिमाग में डाल लो कि जैसे आपके लिए एक सेक्शन, एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके लिए जजमेंट इंपॉर्टेंट है। जजमेंट और सेक्शन और आर्टिकल दोनों साथ साथ में पढ़ोगे तो बहुत सही रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा मत करना कि तुमने सिर्फ लॉज पढ़ लिए, तुमने सेक्शंस पढ़ लिया और तुम बहुत आखिरी में जजमेंट्स उठा रहे हो, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप कमेंट्री और रेफरेंस बुक्स देखेंगे तो आपको उसी में साथ साथ में लैंडमार्क जजमेंट्स मिलते जाएंगे। हाँ, लेटेस्ट जजमेंट्स के लिए आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा डेली, तो वो एक चीज़ अलग हो जाती है। बट जजमेंट्स पे अगर आप फोकस करोगे तो वो दोनों चीज़ें आपकी आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगी। उसी के साथ साथ आता है अदर सब्जेक्ट्स की। जब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेट के अलग अलग सब्जेक्ट्स डिमांड होते हैं। कोई आपको जनरल नॉलेज भी पूछेगा, कोई आपका कंप्यूटर साइंस पूछ सकता है, कोई आपका सिर्फ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो आपको अपनी स्टेट वाइज डिसाइड करना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ आपको ये नहीं कि आपने सिर्फ लॉज पे, सारे लॉज सब्जेक्ट्स पे ध्यान दिया और आपने ये वाले सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का जीके अच्छा ना हो, किसी बच्चे का करंट अफेयर्स पे पार्ट ना हो या कमांड ना हो, आपने सोच लिया अरे हम तो कर लेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सेम रिस्पेक्ट टू अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट आता है तो उस पर भी आपको एक बार ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप 4 यही बोलते हैं कि जजमेंट्स में भी फोकस करो और जो दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी, क्या लॉस के अलावा भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका मेन चीज़ जजमेंट राइटिंग। अब जब मैं जजमेंट राइटिंग की बात करती हूँ तो हर एक स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। हर एक स्टेट अपना अलग तरीके से जजमेंट राइटिंग का आंसर रखवाता है और हर एक तरीके से अलग अलग तरीके से कोई रखवाते हैं, कोई नहीं रखवाते, तो वो उनके ऊपर स्टेट वाइज डिसाइड होता है। जजमेंट राइटिंग के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब जजमेंट राइटिंग कैसे फोकस कर सकते हो। जजमेंट राइटिंग जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे होते हो, कमेंट्री और रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तब भी आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। जब अपने नोट्स बनाते हो तब भी आप ये कमांड की, ये प्रैक्टिस की स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जजमेंट राइटिंग सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और थोड़ी नहीं, बहुत प्रैक्टिस मांगता है। तो जजमेंट राइटिंग पूरी तरीके से कौन सी स्टेट की क्या डिमांड है उस पर डिसाइड होगा और ये पूरी चीज़ कमेंट्री और रेफरेंस बुक्स जब तुम पढ़ोगे तो उसमें तुम ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो ऑब्वियसली कौन सी स्टेट कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन पे आएगा, तो वो भी चीज़ क्या, वो भी चीज़ आपकी स्टेट जब आप सिलेक्ट करोगे उसी हिसाब से ट्रांसलेशन में होगा। और इन दोनों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों का इग्नोर मत करना, ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ फाइनल स्टेप, क्या करना है, रिवीजन। जब आपका पूरा फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल पे जब आ जाओ तब आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तुम जितना रिवाइज करोगे जुडिशरी में उतना अच्छा है। रिवाइज करना ये नहीं कि भाई उठाया मेरिट, हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 4 बोलता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ठीक है खत्म, बट उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सेक्शंस तो रिवाइज करना है बट उसमें क्या क्या मेन एलिमेंट है ये भी रिवाइज करना ज़रूरी है। अगर रिवाइज नहीं करोगे इंटरप्रिटेशन, डेफिनेशंस भूल जाओगे, तो इसलिए रिवाइज करना ज़रूरी है। कितनी बार, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स, बट अगर तुम 3 बार भी अच्छे से रिवाइज कर ले तो भी तुम्हारी क्या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट मैं सजेस्ट करूँगी 4 से 5 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो और 4 से 5 बार मतलब चौथी और पांचवी बार क्या छोटी छोटी ट्रिक्स में याद कर लो और एक बार मतलब एक ओवरव्यू ले लो, लेकिन बट 3 टाइम तो अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है। उसी के बाद प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, ये चीज़ भी आपके शेड्यूल में होना चाहिए कि जैसे आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट मतलब पूरी तरीके से फुलफिल कर दें उन स्टेज को, तो उसके बाद को क्या आपको मेजर प्रैक्टिस करनी है।
जितनी प्रैक्टिस करोगे हर एक एग्जामिनेशन की, यही की होती है कि तुम बस प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो पीवाईपी है, प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो प्रैक्टिस बुक्स हैं। आप पीवाईपी में भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन एमपी जुडिशरी, तो आप ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी या राजस्थान जुडिशरी के पीवाईपी नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि जुडिशरी में ये एक पैटर्न कहीं ना कहीं फॉलो होता है कि कुछ टाइम बाद क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि अगर आप एमपी के ही पीवाईपी फॉलो करो, आप दूसरी जगह के भी पीवाईपी पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना इज अ नेसेसरी, इज अ मस्ट, और वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, वेट मत करो, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ठीक है, इतनी सारी स्टेप्स, इतना सारा ज्ञान दे दिया, लेकिन ये ज्ञान दिया है और ये ज्ञान जब ये जो जज बनने के लिए जो चाहिए वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, उसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि अगर तुम अपने प्रीलिम्स की स्टार्ट करो प्रिपरेशन, उसी टाइम क्या मेंस के लिए भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो मेंस के लिए आपके पास बहुत कम टाइम हो जाता है। तो ये मत सोचो कि से हम बेरेक पढ़ रहे हैं, हमसे प्रीलिम्स की तैयारी नहीं, आपको कमेंट्री और रेफरेंस बुक पे भी ध्यान दो, ताकि आप उसको भी डिटेल में और जजमेंट राइटिंग सारी चीज़ों पर ध्यान देते चलो, ताकि आपकी साथ में साइड बाय साइड क्या मेन्स की प्रिपरेशन भी होती रहेगी। ठीक है, सो वेट नहीं करना है, स्टार्ट करना है प्रिपरेशन, और उसी के साथ प्रिपरेशन जब स्टार्ट करोगे तो उस टाइम आपको ये भी डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि आपको खुद से पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करना है, कि मेंटोरशिप चाहिए या कोई इंस्टीट्यूट चाहिए। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो उसके लिए भी आपको ये प्रॉपर शेड्यूल काम आएगा, अगर आपको मेंटरशिप करना है तो उसके लिए भी काम आएगा, और अगर आपको इंस्टीट्यूट से पढ़ना है तो इंस्टीट्यूट में भी क्या ये आपका शेड्यूल काम आएगा, वहाँ पे भी आपको यही चीज़ों में फॉलो करवाएंगे। बस ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई होप दिस वीडियो से, ये वीडियो से आपका जो डाउट होगा कि ये तो पता है जज बनना है, लेकिन जज किस तरीके से बनना है, कैसे उस पर कमांड करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, ये चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।